नमस्कार, मैं हूं प्रदीप। आप देख रहे हैं मंगलमय संस्था समाचार। 14 अप्रैल को श्री रमन महर्षि जी की पुण्यतिथि है। पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू बताते हैं कि श्री रमन महर्षि जी की चित्त की क्षमता कैसी थी। रमन महर्षि के पास एक विद्वान युवक पहुंचा, सवाल किया, महर्षि ने जवाब दे दिया। फिर दूसरा अनर्गल सवाल किया, महर्षि समझ गए कि सवाल करके अपनी विद्वता दिखा के मेरे भक्तों पर प्रभाव डालना चाहता है। हरामी डंडा उठाया, उसके पीछे भागे 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 तो वो जुआन हाँफ गया। तुम भी डर गए? आए राम, ऐसे भागे लोग भी डर गए। ये तो मैं नकल कर रहा हूं, असल तो कुछ और भी होगा। ऐसे भागे दूर तक उसको छोड़ के आए और लठ रखी और बड़े प्रसन्न दिखे। पॉल बेंटन ने लिखा कि उस दिन रमन महर्षि इतने प्रसन्न और आनंदित थे कि मैं कल्पना नहीं कर सकता हूं कि इतना क्रोध करने वाला आदमी और सहज में इतना आनंदित। अरे वो महापुरुष है। क्रोध का भी अभिनय है, नाराजी का अभिनय है। संसारी बातों को उनके लिए स्वनिर्मित विनोद है। वे कर्ता होकर कर्म नहीं करते, लेकिन कर्म के अधिष्ठान, कर्म का जो कर्ता होता है वो सुख दुख का भोगता होता है और जन्म मरण का पिट्ठू बनता है। लेकिन कर्म जिसमें हो रहे हैं उनको सुचारू रूप से सुव्यवस्थित करने की जो कला है वो योग कर्मसु कौशलम। योग क्या है कि कर्म में कुशलता दे। कर्म तो करें लेकिन कर्तृत्व अभिमान ना आए, भोक्तृत्व भाव ना आए। 14 अप्रैल को चैत्र संक्रांति है। इस दिन जप ध्यान का विशेष लाभ ले सकते हैं। पुण्यकाल है सूर्योदय से 11:40 तक। आइए देखते हैं किस प्रकार भोलानंद ने खोले षड्यंत्रकारियों के पोल। क्या बताना चाहते हैं आप मीडिया वाले को? देखो जी, मीडिया वाले को इतना बताना है, मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, मेरा जो संदेश है इतना छोटा सा ही है कि जो आप मिले हुए जो लोग हैं ना, बापूजी के बारे में उल्टे सीधे दिखाए इन लोगों ने, मेरे को इन्वॉल्व किया इन लोगों ने, और साथ में जो आश्रम से निकले जो गद्दार लोग हैं, जो गद्दार छोरे हैं, जितने भी हैं ये, इनको जैसे मैं आज सच्चाई बता रहा हूँ जो मेरे से करवाया उन्होंने, तो उनको ये ना दिखाएं, मतलब जो सच्चाई वो दिखाएं कम से कम मीडिया वाले। क्योंकि मेरे से भी जो उन्होंने गेम खिलवाई ना, तो मुझे लगता है जितना भी जो हो रहा है ना, लड़कियों से बुलवा रहे हैं उल्टा सीधा, और जो छोरे 5 साल बैठ के बोल रहे हैं मीडिया में, सब उल्टा सीधा ही बहका करके बनावटी बातें, नकली बातें ही बोल रहे हैं। इसमें तथ्य कुछ भी नहीं है। बापूजी निर्दोष फंसाया गया है, 100% बात है जो मेरे को अब समझ में आई। जो मैं सजा काट के 4-5 महीने में जेल में था जी, अभी निकल के आया, परसों वहाँ से छुटा हूँ मैं, और सीधा समझो यहाँ पे आया मैं खाली 2 छोटी बताना चाह रहा हूँ कि मेरे को प्रलोभन लालच दे करके, भय दे करके बुलवाया। अमर प्रजापति है, महेंद्र चावला है, वीणा माता जी है, अजय है, ये कई लड़के ऐसे हैं जो मेरे से मिलते थे बाकायदा बार ये, और वो एक तरफ से तो ये था, एक तरफ से मीडिया था। तो मीडिया क्या है, थोड़ा बहुत सारा पैसा लेकर के रखना पास में, और गाड़ी में सदा मेरे रहना। तो मनीष अवस्थी जो इसका है इंडिया, अपना इंडिया न्यूज़ वाला मनीष अवस्थी शायद, वो तो मेरे सदा साथ ही रहते थे उसमें गाड़ी के अंदर। और इंडिया टीवी से था अपना वसीम अख्तर, और न्यूज़ 24 से था सिद्धार्थ, और आपके समय सारा से। ये कई ऐसे हैं चेहरे कि जो मेरा पीछा नहीं छोड़ते थे। मैंने कि भैया थोड़ा शांति तो रहने दो। दूसरा क्या, अमृत वैद्य ने दवा भेजी मेरे को पेट के लिए, आप वो रखिए, अगर कोई लेना चाहे तो वो दूंगा मैं उसको, सब उसकी लेबोरेटरी जांच वगैरह सब करवाऊंगा मैं उसकी, अभी वो आप करवा सकते हैं। वो पिया नहीं समझो, वो जो बोले बोलता था मैं, वो जैसा कह दे, दवाई थोड़ी तबीयत खराब हुई दवाई पिला दे मेरे को, वो जैसा बुलवाए बोलता रहूँ मैं। एक बार लाइव मेरे घर पे भी हुआ है, बाकी सारे लाइव इनके स्टूडियो में हुए हैं जितने भी हुए हैं। दूसरा एक कैमरा रखते सामने, मेरे सामने कोई फोटो होता नहीं था, मेरे सामने कौन बात कर रहा है, जो भोंगलियाँ डाल दिए कान में उन भाई की तरह, बस भोंगलियाँ डाल करके जो आवाज़ आती थी मैं बोलता रहता था। मीडिया वाले क्यों आपके पीछे पड़े रहते थे? भाई मीडिया वाले क्यों पीछे पड़ेंगे, अब क्या पता उनकी TRP बनती है तो वो जाने, अब किस लिए पीछे पड़े हैं वो। किन किन चैनल के लोग शामिल है? देखो मैंने अभी नाम बताया, इंडिया टीवी, इंडिया न्यूज़,
और आपके न्यूज़ 24, समय सहारा वाले भी 1-2 बार करवाए सर उन्होंने, क्या करवाते थे ये न्यूज़ चैनल? और ABP वाले, वो यही इनका क्या था, ये पूरा इन्होंने बना रखा था अपना, लिख करके ऐसा पूरा पर्चे तैयार कर रखे थे आपको क्या क्या बोलना है। और मैं नहीं बोलता तो पीछे से वो जो आश्रम वाले छोरो निकले हुए जो बताया, मैंने आपको नाम बताया भी आपको ना, ये प्रजापति है और महेंद्र चावला, तो इतना भयंकर पीछे लगे थे, बार बार फ़ोन ही फ़ोन। एक इसका वो है अपना देवेंद्र है, और नारायण है जो जम्मू में रहता है आजकल, वो आश्रम से निकला हुआ लड़का वो। तो ये क्या करते, मैटर बना के देते थे, आपको ऐसा बोलना, आपको हम फ्लैट देंगे, आपको पैसा देंगे। पैसा दिखाया बाका तो दिया मेरे को पैसा नहीं, हालांकि उसमें से मेरे को लगता है 5-7 हज़ार रुपये की आइसक्रीम जरूर खिलाई मेरे को उन्होंने। 500 नोट निकाल के 5 रुपये की आइसक्रीम आती थी, वो भी खाते तो मैं भी खाता था, वो तो ना जरूर किया मैंने। बाकी और एक पैसा मेरे को नहीं दिया गया है, पक्की बात है। उन्होंने सारी यहाँ की गवर्नमेंट ने, सरकार ने मेरे सारे अकाउंट्स कंखाल लिए, एक पैसा मेरे पास नहीं है। ये बताइए कि आपके ऊपर आरोप क्या था? और मेरे पास आरोप ये, मेरे जो ब्लेम लगा था कि आपने जम्मू आश्रम के लिए बोला कि जम्मू आश्रम में बच्चे गड़े हुए हैं, है ना, आपने मतलब मैंने ऐसा बोला। तो मेरे से विक्की जो बात कर रहा था, वो मीडिया वाले भी इसमें शामिल थे, बात करवा रहे थे, तो वहाँ पे केस लगाया गया था कि आपने ऐसा बोला कि आश्रम में बच्चे मरे हुए दबे हुए हैं। आसाराम बापू के आश्रम में विद्या होती है, एक वो केस था, और आपने यहाँ कितने बच्चों का कंकाल दबे पड़े हैं बहुत सारे, तो वो बुलवा रहे थे, बोल रहे पता नहीं क्या क्या बुलवा रहे हैं ये। तो उस आधार पे केस लगा हुआ था, वो सारी वेरीफाई की उन्होंने, सारा इन्वेस्टिगेशन हुआ है, पूरा गवर्नमेंट ने किया, वहाँ की सरकार ने किया है, वहाँ कुछ नहीं मिला। और मैंने सारी जितनी भी डिटेल थी मैंने बताया जी, ये फ़ोन नंबर से मेरी बात होती थी, आप निकालिए कीजिए, मैं पूरा सहयोग करने को तैयार हूँ, जबकि मेरा ऐसा बिल्कुल 1% भी हाथ नहीं है। तो वो केस था, अभी उन्होंने मेरे को बरी कर दिया उस चीज़ से, लेकिन मैंने जब तक कहा है कि जब तक मेरा केस पूरा नहीं हुआ मैं, कि जब तक इसकी सच्चाई सामने नहीं आएगी, मैं बिल्कुल पीछे नहीं हटूँगा। आपको खुद को ज्ञान नहीं था आप क्या कर रहे थे? हाँ बिल्कुल, आपने सही, आप सही प्रश्न पूछा आपने। ये जब व्यक्ति, एक है ना सिस्टम होता है, अपन लोग कोई भी हो ना, आप भी कोई भी, बुलवाने से पहले ना व्यक्ति का ऐसा दिमाग वास करते हैं ना मीडिया वाले, जो मेरा दिमाग वास किया। एक तो पैसे का लालच दिखा दिया, तो सीधी बात है, हर आदमी पैसे के पीछे लगा ही है ना। और दूसरा, मेरे को उन्होंने एक बहुत बड़े ज्योतिष से मिलवा दिया, उसने कहा तेरे भाग्य चमकने वाले हैं बहुत अच्छी तरह से। उन्होंने फिर दूसरा मेरे को दवाई पिला दी, तो मैं ऐसा भ्रमित हो गया उनके चक्कर में। 4 दिन का तो खेल रहा, 4 दिन खाली किया मैंने, 2 दिन तो उनके ऑडिटोरियम में रहा जहाँ इलाज करवाते हैं। तो मैं आपको वास्तविकता बोल रहा हूँ, मुझे इतना भान नहीं रहा है कि मेरे द्वारा जो करवाया जा रहा है कि कहाँ इसका वो है। अब दूसरा क्या, मैं हूँ अकेला, तो गाड़ी में बैठा लिया, छोड़े ही नहीं, रात में सोने नहीं दे, अपने वहाँ जाके सो, उनके पास जाके सो, सुबह नहा धो लो, हमारे पास रहो। तो यानी एक तरह से किडनैपर कैसा होता है, किडनैप करके आप क्या करवाते हैं, ठीक इस तरह से मीडिया ने मेरे साथ करवाया है। पुलिस को आपने इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? फिर पुलिस में मैंने रिपोर्ट दर्ज करवाई है, उसकी रखी हुई है मेरे पास, रिपोर्ट रखी हुई है कि साहब ऐसे मेरे साथ हो रहा है। पुलिस तो एक बार लिखती है फर्स्ट में, फिर दोबारा थोड़ी है, दोबारा जाओगे तो मौका ही नहीं मिला। दोबारा फिर मेरे को 10 तारीख को मौका मिला, 10 तारीख को मौका मिला, तो उन्होंने बोला यहाँ आ जाइए, फिर मैं चुप हो गया। उसके बाद तो खत्म, 9 तारीख तक हुआ है, 4 से लेके 9 तारीख तक ही सारा गेम खेला गया है। आपने जिस तरह से बताया कि आपको भ्रमित किया गया, आपको पैसे का लालच दिया गया, कहीं ना कहीं आपकी प्रामाणिकता पे सवाल खड़ा होता है, क्योंकि आसाराम से जुड़े रहने के बाद आप आसाराम बापू पर ही अगर उनके आश्रम पे आरोप लगाते हैं, तो क्या ये सही नहीं हो सकता है कि आपको दूसरा कोई प्रलोभन दिया गया और फिर आप ऐसी बातें कर रहे हैं? नहीं जी, अब तो मेरे को प्रामाणिकता कैसे बहुत बड़ी चोट लग गई है। प्रामाणिकता तो यही है कि मैं जो मेरे से करवाया गया है उनका जब तक मैं पर्दाफाश नहीं कर दूंगा, जब तक मैं पीछे नहीं हटूंगा। और प्रामाणिकता में क्या दे सकता हूँ उसे बच्चे? पर्दाफाश किया आप दूसरे लोगों का? नहीं है तो बिल्कुल, देखो वही मैं कह रहा हूँ, मेरे विश्वास तभी होगा ना पब्लिक को जब मैं इस चीज़ को मैं सबके सामने ला के रखूंगा। वो भी समय आएगा, चिंता मत कीजिए, ये करवाया तो वो भी समय जल्दी सामने आने वाला है जी। तो आप पैसे के लालच में बापू के ऊपर आरोप लगाए थे? नहीं, पैसे के लालच में क्या, मेरे को तो किडनैप कर रखा था उन लोगों ने। मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे, मैंने पहले भी कहा खिलाफ आरोप एफआईआर दर्ज करवाए, आपका किडनैप करके रखा था। हाँ, तो मैंने कहा ना उनसे, मैंने बाद में जो जज साहब के सामने करवाया तो उन लोगों के नाम दिए बकायदा। मैंने कि आप अपना वो कीजिए ना, आप अपना काम कीजिए। और एक बात, मेरी बात सुनिए, मेरी किडनैपिंग आपको की गई है तो शिकायतकर्ता आप क्यों नहीं बने? किसकी जी? आपका किडनैपिंग किया गया था ना, तो आप शिकायतकर्ता क्यों नहीं बने? एफआईआर लॉन्च आपने क्यों? हाँ बिल्कुल, मेरे को मौका नहीं दिया जी उसमें, तो मैं करूँगा, कहाँ से कराऊंगा मैं? कर सकते हैं एफआईआर तो कभी भी लॉन्च कर सकते हैं, कहाँ भी कर सकते हैं। हाँ, तो उसके बाद तो आपका कहने का मतलब आपने जो किया सारे मीडिया वाले ही करवा रहे हैं। देखो जी, अब आप तो यही कहोगे ना, उस समय मेरे साथ जो हालत हो तो मैं देख रहा हूँ ना, मैं कैसे समझूंगा? एक छोटा सा रूम होता है, रूम के अंदर बैठा दिया, सामने कोई होता नहीं, 3-4 गुंडे खड़े होते थे, पास में छोटा सा कैमरा होता था, खाली कान में वो लगा दिया, बस हो गया, बस, और बैठा के ले गए, नीचे उतार दिया, हो गया। इतना तो करवाते हैं वो लोग। आपको कितने पैसे का लालच दिया गया था? उन्होंने तो 70-80 लाख रुपए का तो फ्लैट दिखाया था, दिया एक पैसा ही नहीं है। आपको वो लालच वापस से दी जाए तो आप किसी के ऊपर मैं तो कुछ नहीं करने वाला जी, लेकिन एक बात होगी ना कि वो एक तो पैसे देंगे आपको हम, एक ये हो गया, दूसरा
मैं आपको बताऊं, मैं जो बार बार कह रहा हूँ, मेरे पीछे आश्रम वाले जो निकले हुए लड़के हैं जितने भी है, वो पीछे लगे हुए थे पूरी तरह। फोन आना और साथ में रहना, और साथ में 5-7 लोग है, मैं अकेला 5-7 लोग, आप लोग कुछ करवाओगे मतलब वही करो जो आप लोग कहोगे, ऐसा मेरे साथ हुआ। तो देखा आपने किस प्रकार से भोलानंद ने बताया कि उनके साथ जबरदस्ती करके मीडिया वाले एवं षड्यंत्रकारियों के द्वारा बापूजी के खिलाफ झूठे बयान एवं झूठे आरोप लगवाए गए। श्री हनुमान जयंती के पावन अवसर पर संत श्री आसाराम जी आश्रम अहमदाबाद में श्री हनुमान चालीसा एवं सुंदरकांड का 1008 पाठ का आयोजन किया गया है। सुबह 10:30 बजे श्री गुरु पादुका पूजन होगा और सुबह 11 बजे श्री राम कथा एवं सत्संग आदि का लाभ मिलेगा। संत श्री आसाराम जी आश्रम अहमदाबाद में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। बापूजी ने अनेकों बार अपने सत्संग में हनुमान जी के गुणों की चर्चा कर अपने साधकों को प्रेरित किया और समझाया कि अष्ट सिद्धियां और 9 निधियों के धनी हनुमान जी श्री राम जी के शरण में गए और पूर्णता को प्राप्त हुए। तभी तो स्वयं भगवान राम ने अगस्त्य मुनि से हनुमान जी के गुणों का बखान भी किया था। राम कथा सुनबे को रसिया, राम काज बिन कहाँ विश्रामा, ये हनुमान जी का मूल मंत्र है। और राम कथा सुनबे को रसिया, जिसके जीवन में भगवत कथा नहीं है उसके जीवन में भगवत ज्ञान भी नहीं है, भगवत रस भी नहीं है, भगवत विश्रांति भी नहीं है। तो बचा क्या जीवन में? भगवत ज्ञान नहीं है, भगवत रस नहीं, भगवत विश्रांति नहीं, तो विकारी ज्ञान, विकारी रस और विकारी हरकतें और फिर मुसीबतें। तो उत्तेजक फिल्मों के कारण, शराब के कारण वर्णन न कर सके ऐसी गंदी हरकतें समाज में जगह ले रही है। और हनुमान जी की जयंती ब्रह्मचर्य के समर्थक, आजीवन बाल ब्रह्मचारी, हनुमान जी के विचार, हनुमान जी का उद्देश्य, हनुमान जी का उद्देश्य क्या था? हनुमान जी के पास अष्ट सिद्धि थी, 9 निधि थी, फिर भी हनुमान जी उस अष्ट सिद्धि का सामर्थ्य सारे धरती के राजा मिलकर, राष्ट्रपति मिलकर, सेनापति मिलकर हनुमान जी की बराबरी नहीं कर सकते। जब हनुमान जी राम की शरण गए उस समय, राम जी के सानिध्य के बाद वाले हनुमान नहीं, राम जी के शरण जाने के पहले वाले हनुमान जी के पास अष्ट सिद्धियां थी। अणिमा छोटे हो जाए, गरिमा बड़े हो जाए, लघिमा, इस प्रकार की सिद्धियां थी। अष्ट सिद्धि 9 निधि थी। फिर भी हनुमान जी श्री राम के शरण गए, बिन शर्ती शरणागति ले ली। राम कथा सुनबे को रसिया और राम काज बिन कहाँ विश्रामा, ये हनुमान जी के 2 मूल मंत्र थे। तो जिससे आत्मज्ञान पाना है, जिससे पूर्ण गुरु कृपा भई, पूर्ण गुरु का ज्ञान आसुमल से हो गए साईं आशरण, वो तत्व पाना है, तो उसके देवी कार्य के बिना विश्राम क्या? जो गुरु के देवी कार्य को खोज नहीं पाता, कर नहीं पाता, और गुरु के देवी अनुभव को क्या खोजेगा, क्या करेगा? उस ब्रह्म परमात्मा के ज्ञान को पाने के लिए हनुमान जी राम जी के चरणों में बिन शर्ती शरणागति स्वीकार करते। राम जी के पास जाने के पहले हनुमान जी में वो शक्ति थी, ब्राह्मण रूप बन गए थे, उड़ के पहुंच गए थे। हनुमान जी राम और लक्ष्मण को कंधों पर बिठाकर उड़ान भरने में समर्थ थे, लेकिन उस ब्रह्म परमात्मा के ज्ञान के अभाव में राम जी की सेवा में लग गए। ज्ञात्वा देवम मुच्यते सर्व पाशेभ्य, उस आत्मदेव को जानने के बाद सब पाशों से, सब बंधनों से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। तुम्हारे अंदर इतनी संभावना है
इतनी योग्यता है, इतनी महानता है कि हनुमान जी जैसी अष्ट सिद्धि नवनिधि आने के बाद भी तुम्हें उस आत्मज्ञान का उद्देश्य, उसको सुनने का, समझने का नजरिया होना चाहिए। शास्त्र कहते हैं स्नातम तेन सर्व तीर्थम, उसने सारे तीर्थों में स्नान कर लिया। दातम तेन सर्व दानम, उसने सब कुछ दान कर दिया। कृतम तेन सर्व यज्ञम, उसके द्वारा सारे यज्ञ हो गए। ये न क्षणम मनः ब्रह्म विचारे स्थिरम कृत्वा, ब्रह्म परमात्मा के विचार में एक क्षण के लिए जो मन स्थिर किया, उसने सारे तीर्थ कर लिए, सारे यज्ञ कर लिए, सारा श्रेष्ठ कर लिया। उस ज्ञान के लिए पहुंचने वाले हनुमान जी की जयंती है, उसकी बधाई हो। पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू के अवतरण दिवस के अवसर पर संत श्री आसाराम जी आश्रम रायपुर में कार्यक्रम इस प्रकार से है। 19 अप्रैल को अखंड श्री आसारामायण पाठ का आयोजन किया गया है एवं 20 अप्रैल को महामृत्युंजय मंत्र का जप एवं हवन का कार्यक्रम रखा गया है तथा शरबत वितरण एवं अनेकों सेवा कार्य का आयोजन किया गया है। संत श्री आसाराम जी आश्रम रायपुर में छात्राओं और छात्रों के लिए विशेष विद्यार्थी उज्ज्वल भविष्य निर्माण शिविर का आयोजन किया गया है। दिनांक 5 से 7 में छात्राओं के लिए और 8 से 10 में छात्रों के लिए आयोजन किया गया है। इस शिविर में विभिन्न संस्कार, प्राणायाम, जप ध्यान व अनेकों कृतियां सिखाई जाएंगी। सच से जुड़ी हुई खबरों के लिए आप बने रहिए मंगलमय चैनल पर। फिर कल मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।